तो देखिए अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टर से अर्ज किया गया है, आग्रह किया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करें हमारी कंट्री के अंदर। राइट, हमारी कंट्री में काफी सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, यूनिट्स है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए आज की रेट में उनको बंद करना ही जो है वो सही आइडिया है कि उसको बंद कर दिया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, जिससे कि सरकार के पास जो है वो पैसा आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारी कंट्री में काफी सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं, उन पर कोई काम वगैरह नहीं चल रहा, या फिर अंडर यूटिलाइज्ड है कि जितनी क्षमता उसकी है उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही। राइट, तो इसलिए उसको जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाए। राइट, फॉरेन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर दें। राइट, और इसमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स में एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है उसका पोटेंशियल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। राइट, ये तो एक एरिया की बात हुई। ऐसे तमाम काफी सारे पब्लिक एसेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन पर कामकाज सही तरीके से अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए, और आज की डेट में स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब है, तो डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार जो है वो बात कर रही है। और पब्लिक एसेट में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, तो रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स तो की अगर हम लोग बात करें, जैसे सड़क है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, शिपिंग टर्मिनल है, पाइपलाइंस, पावर, मोबाइल टावर, और इसके अलावा दूसरी लैंड और बिल्डिंग्स। राइट, और फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर, सिक्योरिटी, डिविडेंड पे आउट, तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। राइट, जो पब्लिक एसेट की कैटेगरीज में आ जाती हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंट्रोल करती हैं इन सब एसेट्स को। राइट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन सब एसेट्स को कंट्रोल करती है। और हमारी कंट्री में हर जगह पर ये सरकारी एसेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, और बताया जा रहा है कि काफी सारे इनमें से ऐसे पब्लिक एसेट जो है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पा रहे, उसमें सरकार का बेनिफिट नहीं हो पा रहा, सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, उल्टा सरकार का लॉस हो रहा है। राइट, तो इसलिए इसको जो है वो लॉस से बचाने के लिए, और सरकार को पैसा भी चाहिए, राइट, तो पैसे के लिए भी कि सरकार जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट कर ले, तो इसलिए इसको डिसइन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि सरकार के हाथ में आ जाएगा पैसा। और सरकार बोल रही है इन पैसे से जो है वो बेनिफिट मिल सकेगा गरीबों को, कि सरकार जो है वो गरीबों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करा सकेगी। राइट, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकेगी, उनके लिए घर प्रोवाइड करा सकेगी। अब मैं यहां पर रोककर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं काफी ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो करके। राइट, काफी ज्यादा आपने भी ट्रेंड ये पे पार्टिसिपेट किया होगा, मैंने भी रीट्वीट किया था इस ट्रेंड को अपने ट्विटर में। राइट, मोदी रोजगार दो करके काफी तमाम अपनी कंट्री के जो जाने माने फेमस टीचर्स वगैरह जो हैं उन्होंने इस ट्रेंड की शुरुआत करी और फोकस किया, क्योंकि एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के 200 मार्क्स आ रहे हैं, बावजूद उसके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। राइट, तो इस चीज को लेकर मोदी रोजगार दो करके ये ट्रेंड जो है वो चला है। अब मैं यहां पर ये बात करना चाहूंगा गाइस कि अभी जैसे देखो, और एक चीज मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। बीच में जब मैं पहले आप लोग को पढ़ाता हूं, और जैसे मैंने अभी इस लेक्चर की भी जो शुरुआत करी है, यानी कि इस टॉपिक की जो शुरुआत करी है, इसमें भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शब्द का उपयोग किया था। तो मुझे पहले पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिख दिया था कि आप मोदी भक्त हो क्या, मोदी को फेवर कर रहे हो क्या, या बीजेपी को फेवर करते हो क्या। तो मैं बोलता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो मैं उस पोस्ट को फेवर करता हूं। आपने अगर नोटिस किया होगा, मेरे लेक्चर्स को आप रेगुलरली फॉलो करते होगे, तो मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी बोलता हूं। राइट, क्योंकि मैं उस पोस्ट को जो है वो करता हूं, सम्मान देता हूं उस पोस्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलता हूं, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहा हूं, वो उस सीट, उस पोस्ट जो है उसको आप सम्मान करते हुए बोलता हूं। राइट, आपने इवन शायद नोटिस भी किया होगा कि फॉर्मर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, या जो पूर्व के कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर जो हमें देखने को मिले थे, तो उस समय भी मैं उनके नाम के आगे ऑनरेबल ही लगाता हूं, उनके नाम के आगे नहीं, यानी कि इस पोस्ट के आगे। वो इसलिए क्योंकि मैं इस पोस्ट को जो है वो सम्मान देता हूं। और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, और मेरे इस प्रकार से पढ़ाने का मकसद ये भी होता है कि आपके दिमाग में मैं ये चीज डालूं कि आपके लिए पोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप जब भी ऐसी पोस्ट का नाम ले रहे हो या लिख रहे हो, तो उस सम्मान के साथ जो है वो आपको नाम लेना चाहिए और लिखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी चीज रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनालिटी में, कि हाँ यार, आप जो है वो पोस्ट को सम्मान दे रहे हो। क्योंकि कल को आप ऑफिसर बनोगे और आपके सामने जब आएंगे, आपकी मीटिंग होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो आप ऐसा तो नहीं है कि ऐसा बोलोगे कि हाय प्राइम मिनिस्टर, हाउ आर यू। राइट, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें उनको सम्मान देते हुए आराम से प्यार से जो है उनसे बात करोगे, है कि नहीं। तो ये सब क्वालिटीज होती हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो मेरा एक जरिया ये भी होता है पढ़ाने का कि ये सब क्वालिटीज भी मैं आपको, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, तो जिससे कि आप उसको इनटेक कर सको। और दूसरी बात, मैंने हमेशा, मेरे रेगुलर व्यूअर इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये चीज मैंने क्लियर भी करी है कि मैं हमेशा आप लोग को एक ही चीज बोलता हूं कि आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है
कि किस स्कीम से सिटीजन को फायदा मिल रहा है, कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी स्कीम खराब है, या उस स्कीम के अंदर क्या लूप होल है, क्या डिसएडवांटेजेस उस स्कीम के हैं। तो ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आप आने वाले कल के ब्यूरोक्रेट्स हो, सिविल सर्वेंट्स हो, राइट। आप जनता के लिए पॉलिसी बनाओगे, ना कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हुए पॉलिसी बनाओगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको इस पॉलिटिकल पार्टी को फलाना पॉलिटिकल पार्टी आज पावर में है और मैं इनको सपोर्ट करता हूं, तो इसलिए इनके रूल में मैं बहुत अच्छी पॉलिसी बनाऊंगा। और दूसरी जब पॉलिटिकल पार्टी आ गई जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो उनके रूल में तो मैं निठल्ला बन जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं यार आप लोगों को, राइट। आप लोग सिविल सर्वेंट्स हो, आप लोग को जनता के लिए काम करना है आने वाले समय में। तो आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर ये रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो देखो अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, देखो इस आर्टिकल में जो मैं बताने जा रहा हूं वो चीज नहीं लिखी है, ये मैं अपनी एनालिसिस आपको दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी सरकार ने क्या बोला इस आर्टिकल में कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एरियाज जो हैं, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो बजाय इन सब एसेट्स को बेचने के सरकार सरकारी नौकरियां बढ़ा सकती है ना, सरकारी नौकरी रिलीज कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है कि जिससे कि ये सब एरिया जो है उसमें लोगों को जॉब्स मिल जाए। ये नहीं कर रही सरकार। सरकार बोल रही है कि ये बेच देंगे, हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे और बेचने के बाद इससे जो पैसा आएगा उससे गरीबों का घर बनाएंगे। अरे गरीब को नौकरी दे दो, वो घर खुद बना लेगा। गरीब को नौकरी दे दो, वो अच्छा पीने का पानी भी अरेंज करवा लेगा, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे ना। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं हम लोग कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनने की, बट आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं क्या? नहीं बन पा रहे, क्योंकि हम तो उस टाइप का काम कर रहे हैं कि वेलफेयर के नाम पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस तरीके से दो, यानी कि सोर्स मत प्रोवाइड कराओ, कि कमाने का सोर्स मत दो, उनको आदत लगा दो कि उनको बस मिलता रहे। ऑब्वियस ही बात है कि कोई एक इंसान है, अगर उसको सरकार पूरी चीज ऐसे देती रहेगी, जॉब नहीं देगी, तो जब उसके पास जॉब नहीं होगी तो वो हमेशा ही पॉवर्टी में रहेगा। हमारी कंट्री इतने सालों से पॉवर्टी में, गरीबी में क्यों है? उसकी वजह ये एक और ये भी है कि हम लोग कार्य किसके ऊपर करते हैं? सब्सिडी के ऊपर, इसके ऊपर और उसके ऊपर और फलाना चीजों के ऊपर। अरे उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, ऑटोमेटिकली लोगों को जॉब मिलेगी, लोग काम करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी देश जो है वो तरक्की करेगा। तो ऐसी चीजें भी जो मैंने अभी आपको बताई, आप कहीं पर लिख लो, क्योंकि इस आर्टिकल में ये वाली चीज मेंशन नहीं है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और ये गलत नहीं है जो आज की डेट में मोदी रोजगार दो करके ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जब देख रहे हैं हम लोग इस प्रकार के आर्टिकल आ रहे हैं कि सरकार के जो काम जो हो रहे हैं वो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं गलत भी हो रहे हैं, कि इस प्रकार से जब सरकार खुद अपने मुंह से बोल रही है कि अपने जो एरियाज अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है, राइट, लॉस कर रहे हैं, तो अब उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग फिर वहां पर लोगों को जॉब वगैरह रखकर वो तो प्रॉफिट कमा लेगी। उसकी बजाय सरकार ही अपनी जॉब निकाले ना, सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करे। लोग तो कितनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, कितने लगे हुए लोग सरकारी नौकरियों के लिए, बट नौकरी जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है सरकार, गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो इस पर भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैंने सोचा था कि मैं जब किसी चीज के बारे में बात करूंगा, जैसे कि ये मोदी रोजगार 2 के बारे में जब बात करूंगा, तभी बात करूंगा जब एक आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव आंसर मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरा काम, देखो सिविल सर्वेंट्स आप लोग आने वाले समय के हो, मेरा काम है आपको प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ आपकी एनालिसिस करवाना। अभी मैं एकदम से आकर एक वीडियो बनाकर बोल दूं मोदी रोजगार दो, ऐसा करो ऐसा करो, तो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आपकी पढ़ाई के साथ साथ मैं उसको लिंक करते हुए आपको बता दूं, कि जिससे कि आपका पढ़ने का काम भी हो गया और आपको जो एग्जैक्ट जो चीजें काम की है आज की डेट में जिसकी जरूरत है, राइट, कि सरकार किस प्रकार से ऑपरेट करे, उसकी भी आपको इक्वली एनालिसिस जो है वो आपकी हो गई, है ना। तो ये चीजें तो मैं चाह रहा था कि इस प्रकार का कोई आर्टिकल आए उस पर मैं बात करूं। देखिए आर्टिकल आ गया और मैंने आज बात करी इस पर, राइट। तो क्योंकि मेरा फोकस रहता है यार गाइस कि आप लोग को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना और सही तरीके से जिसकी रिक्वायरमेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में तो कोई पढ़ना नहीं, वो मेरा स्टूडेंट होगा ही नहीं या होगी ही नहीं अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में लगे होते हैं। यार पॉलिटिकल पार्टी के भक्त मत बनो, बनना है भक्त अपनी जगह बनो, बट यहां पर पढ़ाई करने के लिए आओ। यहां पर पढ़ाई जो कर रहे हो और मैं जैसा बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और एक और चीज, एक मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं, वार्निंग इन द सेंस आपको अलर्ट प्रोवाइड कराना चाहता हूं कि आप जब अपने मेंस का आंसर लिखें तो उसमें यह भी ध्यान में रखना कि आपका आंसर न्यूट्रल होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच वाला होना चाहिए। आपने सुना होगा काफी सारे टॉपर से, क्योंकि और काफी सारे ऐसे लोगों से जो उन्होंने महंगी कोचिंग करी है, या फिर आपने अगर महंगी कोचिंग करी भी होगी तो वहां पर जो मौजूद एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको यही सब चीजें बताते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस अप्रोच का इसलिए होना चाहिए, उसका मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। काफी सारे लोग रीजन नहीं बताते हैं। तो आपका बैलेंस अप्रोच का आंसर इसलिए होना चाहिए जैसे कि आपने आज की करंट की जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उसको आपने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया उनकी पॉलिसीज को अपने आंसर में,
मेरी बात ध्यान से माना कि वो उनकी जो पॉलिसी है वो बेकार है और आपने दम लगा के उनको क्रिटिसाइज कर दिया, और सामने वाला व्यक्ति जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो अगर बीजेपी का भक्त निकला ना, तो ये बात मान के चलना कि आपके भले ही आप कितना भी अच्छा टॉप नॉच आंसर क्यों ना लिख दो, आपको वो जस्टिस नहीं मिलेगा, राइट? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ढंग के। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा क्रिटिसाइज करो ना ज्यादा फेवर करो, राइट? बैलेंस अप्रोच में न्यूट्रल तरीके से आप आंसर लिखो और आराम से होगा। वो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एकदम ही बिल्कुल उसमें हार्श चीजों का उपयोग नहीं करना है कि अरे ये तो बेकार कर दिए, ये तो स्कीम खराब है। आप क्या कर सकते हो, सजेशन लिख सकते हो कि इसमें अगर ये करेंगे तो ऐसा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये चीज इस स्कीम के हैं, स्कीम के बारे में आपको पता ही, जैसे कोई पॉलिसी लिख रहे हो, स्कीम लिख रहे हो, या फिर सरकार की अप्रोच लिख रहे हो, तो सरकार ने ये सब काम अच्छा किया, ठीक किया, ये सब बातें कही, ये फलाना ढिमकाना, इसमें अगर ये भी कर देते एडिशनली तो बढ़िया हो जाता। क्योंकि आप आने वाले कल के सिविल सर्वेंट्स हो, आपको सोल्यूशन निकालने पर ध्यान देना है, ना कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी अपनी जगह सही है, बट सोल्यूशन भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा, बट उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो ही एक इंसान को ऑफिसर बना देता है। कि ऑफिसर का काम क्या होता है, आने वाले समय की जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हो सकती हैं, तो उनको पहले से ही उसकी फोरकास्टिंग कर लेना, पहले से ही उसका अनुमान लगा लेना कि अच्छा ऐसा हो सकता है, इसमें अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से यार आपको अप्रोच करनी है अपने आंसर के अंदर, राइट? तो ये है गाइस, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो प्लानिंग जो चल रही है वो काफी पुअर चल रही है, राइट? कि हम लोग अपने जो एसेट्स हैं उसको, सरकारी एसेट्स को बेचने की जगह वहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट अरेंज करवा देंगे, तो जो सरकारी एसेट, जो सरकार बोल रही है कि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेगी और लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, उनकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी, फैमिली चलेगी, उनकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, इकोनॉमिकली सपोर्ट, राइट? तो इसलिए गरीबी जो जो नहीं हट पा रही है हमारी कंट्री से, उसकी ये भी वजह है कि प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है, राइट? तो ये वाले पॉइंट भी आप मेंशन करिएगा। और इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक वे में कि सरकार के काफी सारे एसेट्स हैं जिनकी कीमत 50 करोड़ के आसपास की हमें देखने को मिलती है, और उनके पास पोटेंशियल है 500 करोड़ कमाने का, राइट? बट वो सब ऑप्टिमली यूटिलाइज, यानी कि उतनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो नहीं कार्य करी। जब सरकार खुद बहुत बता रही है, आर्टिकल के थ्रू खुद चीजें मेंशन की जा रही है कि क्षमता जो है वो एसेट्स की 500 करोड़ कमाने की, बट वो कमा नहीं पा रही है, इसके कारण से सरकार को बेचना पड़ रहा है, राइट? तो ऐसा होता है क्या? उसको आप फिर खुद बेवकूफ हो जो बेचने की बात कर रहे हो, राइट? आपको तो उसको बेचने की जगह वहां पर ह्यूमन रिसोर्स को लगा देना चाहिए, या फिर वहां की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करके वहां पर अपॉइंट करना चाहिए डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, इसमें आप लोग को ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर अगर अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर देती है, जैसे मान लेते हैं कि एक खाली जमीन है, उस जमीन पर सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो सरकार क्या बोल रही है प्राइवेट कंपनी से कि आओ यहां पर पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, राइट? तो उसमें भी तो लोगों को जॉब मिलेगी मिलेगी, माना मैंने मिलेगी, बट जो ऑलरेडी जो एरियाज हैं, राइट, जिन जिन पर काम किया जा सकता है, सिर्फ जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्लूड करके, ह्यूमन रिसोर्सेज को तैनात करके, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा? चलो मैं एक बार ये बात मान लेता हूं मैं कि सरकार को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसकी अगर सरकार बात करे तो फिर मैं मान लेता हूं कि हाँ यार ठीक है, ये वाली बात सही कर रही है सरकार की, सरकार का पैसा नहीं है प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, पीपीपी पर काम करना चाह रही है, ठीक है, कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बट यहां पर तो बात हो रही है कि जो ऑलरेडी काफी सारे एसेट्स हैं सरकार के, जहां पर सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो ऐसी एरियाज पर तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी चाहिए ना। तो ये मैंने ये वाले पॉइंट भी इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि सर अगर फॉरेन कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसमें तो फायदा तो होगा ही ना, वहां पर भी तो लोगों को जॉब मिलेगी। लोगों को माना मैंने जॉब मिलेगी, बट सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब का अलग ही डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट? और दूसरी बात, फॉरेन कंपनी जो आएगी वो तो जो प्रॉफिट अर्न करेगी वो तो अपने जेब में फॉरेन कंट्री में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, ये वाली बात भी तो समझो आप। इस पॉइंट को भी तो फिगर आउट करो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसी तो नहीं कि दान देने के लिए कर दिया, नहीं है ना, रिटर्न भी चाहिए होता है। जैसे कि मैं हूं, मैं अगर कहीं पर पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न भी तो मिलना चाहिए, तभी तो मैं लगाऊंगा। मैं अगर किसी दूसरी कंट्री में अपना पैसा लगा रहा हूं तो मैं क्यों लगाऊंगा? ऐसे ही लगाऊंगा कि बस मेरा पैसा डुबाना है मुझे, मैं तो रिटर्न के लिए करूंगा। तो और ऑब्वियस ही बात है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट किसके हाथ में जा रहा है? फॉरेन लैंड में जा रहा है, जो कि हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने में जो सहायता दे सकता था, उसकी बजाय हम लोग फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आओ यहां पर आके हमें एक्सप्लॉइट करो, है कि नहीं? ये वाली बात भी समझना आप लोग, राइट? बट अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करती कंट्री कि हाँ, एक नया फलाना प्रोजेक्ट शुरू करना है, इसके लिए वी वांट पीपीपी, तो फिर समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, ये सही अप्रोच पे जा रही है। बट ऑलरेडी जो एसेट्स हैं उस पर
सही तरीके से, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी कंट्री में क्वालिफाइड लोग नहीं, कितने क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आज की डेट में बेरोजगार है, तो उनको रोजगार दो ना, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में मुझे आपको बताना था, और यही सब चीजें हैं इसके अंदर। इसमें मैं बट फिर भी थोड़ा सा आप लोग को बेनिफिट्स वगैरह कुछ चीजें बता देता हूँ। तो इससे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इसके बेनिफिट हैं कि गरीबों को घर दे देगी सरकार, पैसा आएगा तो, और पीने का पानी दे देगी, राइट। मतलब सरकार इस प्रकार से मदद करेगी, ये नहीं कर सकती कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दे। और ये जो पॉलिसी जो है गाइज, ये एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से बियॉन्ड है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि मिड टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ये हेल्प करेगी नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए, राइट, इंडस्ट्रीज के लिए हर एक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ना ही सिर्फ कैपिटल लेकर आएंगे, बट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें हमें देखने को मिल सकता है। और क्वालिटी मैन पावर और मॉडर्नाइज एंटरप्राइज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्वालिटी मैन पावर की बात हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, मतलब मैन पावर नहीं है क्योंकि क्वालिटी वाली, जो क्वालिटी मैन पावर चाहिए। अब क्या बताएं, चैलेंजेस की बात की जाए, यानी कि इसमें हम लोग को क्या 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 चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है। तो ये एक सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसकी आवश्यकता है कि इसमें प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन एसेट का किया जाए, कि यानी कि जो जो भी चीज हम लोग प्राइवेट सेक्टर के हवाले देने वाले हैं, तो वो जो एसेट है हमारा, उसकी क्या वैल्यू है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को ध्यान में रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी को फुलफिल करने और टारगेटेड तरीके से फुलफिल करने हेतु जो है वो इसको डिजाइन करके ही जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब चुनौतियां इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। हमारी कंट्री के जो सिटीजन है, हमारी कंट्री के सिटीजन जो है वो ये कभी नहीं चाहेंगे ना कि प्राइवेट हैंड पे, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई कि प्राइवेट हैंड पे यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाए। क्योंकि देखो एक बात बहुत आसान मैं बात आपको बताऊंगा जिसको आपको समझने में मतलब क्लियर हो जाएगी पूरी बातें। आप खुद देखो गाइस कि अगर जैसे कि रेलवे स्टेशन की मैं बात करता हूं, रेलवे स्टेशन पर कई बार आप देखते होंगे कि काफी सारे ऐसे लोग जो हैं जो कि ट्रेन वगैरह में जो है वो सामान बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे वगैरह भी कई बार आते हैं मूंगफली बेचना और ये सब सामान बेचना, राइट। तो ऐसे लोगों का जो खर्चा पानी है, उनका जो परिवार जो चल रहा है वो इस प्रकार से ट्रेन के अंदर सामान बेचकर चल रहा है। पॉपकॉर्न वगैरह और ये सब आपने कभी ट्रैवल किया होगा, देखा होगा, नोटिस किया होगा, राइट। आप मुझे बताओ कि प्राइवेट सेक्टर अगर ऐसी चीजों पर आ जाएगी तो क्या वो गरीब लोग बेच पाएंगे? इस प्रकार से नहीं बेच पाएंगे, अलाउ नहीं करेगी, वो डंडे मार के भगा देगी कि जब बाहर निकलो, राइट। तो अब कहने को तो काफी सारे लोग इस पर ये भी जो है वो अपना तर्क जो है वो दे सकते हैं कि सर इससे तो हमारी कंट्री में क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। अरे क्वालिटी उन लोगों के लिए देखने को मिलेगी जिन लोग की जेब में भरा है पैसा, जिनको कोई मतलब नहीं है। बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी का क्या, उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, राइट। जिनको पॉपकॉर्न बेचकर, चाय पानी बेचकर थोड़ा जिनका घर परिवार चल जाता था, पैसे निकल जाते थे, जिनके रात का खाना खा पाते थे जो लोग, अगर इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट गंभीर तरीके से देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में या अंडरटेकिंग्स में या एरियाज में, तो दिक्कत तो बढ़ सकती है। किसको दिक्कत बढ़ सकती है? गरीबों को। अमीरों का कुछ नहीं होगा, और मिडिल क्लास तो आप जानते ही हैं हम लोग की बैंड बजी पड़ी रहती है, राइट। बट गरीबों की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, समझ पा रहे हो? तो ये चीज है। तो इस तरीके की भी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके हर एक एरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार लोगों के सामने ये चीज आ गई ना, मतलब कि गलत मिसमैनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, प्राइवेट प्लेयर का मिसमैनेजमेंट अगर सामने आ गया जनता के सामने, और जनता को उसकी, यानी कि जैसे कि जनता को कोई शिकायत है किसी चीज से, मैनेजमेंट से रिलेटेड, और वो शिकायत अगर जनता की जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है ना, तो लॉन्ग टर्म तक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक्सपीरियंस है ना, ये डैमेज कर जाएगा पब्लिक परसेप्शन, यानी कि पब्लिक के दिमाग में छप जाएगा कि सरकार ने जो इस प्रकार से ये फलाना टाइम पर ये काम किया था ये बेकार है, और आने वाले समय में फिर पीपीपी के चक्कर में काम नहीं होगा। जनता जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी सरकार को पीपीपी का काम करने के लिए। अब देखो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट ये चीज तो मेरे हिसाब से जो है वो गड़बड़ ही है, इस प्रकार की अप्रोच। आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है गाइज। और गाइज इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार प्रॉपर तरीके से पब्लिक को चीजों के बारे में जानकारी दे, जो कि एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि किसानों का ही मुद्दा आप देख लो, किसानों के मुद्दे में सरकार ने प्रॉपर तरीके से किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया नहीं था, या फिर ये नहीं बताया था प्रॉपर तरीके से कि किसान ये जो बिल जो सरकार लेकर आई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी सरकार ने खुलकर नहीं दी थी।
राइट। तो इसको लेकर काफी सारे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गए थे। और अब जब इस प्रकार की प्रोसेस पर सरकार काम कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार काम कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने पर सरकार काम कर रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव तरीके से डायलॉग कंडक्ट होना चाहिए। यानी कि लोगों को अगर सपोर्ट में लेना है, राइट, तो लोगों को प्रॉपर जानकारी देना बहुत जरूरी है। और सक्सेसफुल मोनेटाइजेशन डिमांड करता है 4 स्टेप की प्रोसेस को। पहली स्टेप ये होनी चाहिए कि पॉलिसी के बारे में जनता को प्रॉपर तरीके से समझाना है सरकार को, राइट, पहली स्टेज के तौर पर। दूसरी स्टेज के तौर पर एसेट्स की डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसके ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी और फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी, कि वो एसेट जो हम बेचेंगे, जो प्राइवेट कंपनी को देंगे, उसकी एक्चुअल वर्थ वैल्यू कितनी है और उससे आने वाले समय में कितना लाभ हो सकता है। तो फ्यूचर को देखते हुए बेचेंगे, नहीं तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी आने वाले समय में, राइट। और तीसरी चीज, करंट और फ्यूचर पोटेंशियल एसेट का एनालाइज करना, वही चीज मैंने आपको सेकंड पॉइंट में समझा ही दिया। और चौथी चीज, केयरफुल तरीके से मैनेज करना सभी स्टेक होल्डर्स को, और प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, कि जिस पर्पस के लिए ये बेचा जा रहा है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हुई होगी।